कई दे चुके, लेकिन ऐ खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। दोस्तों, सपा नेता आजम खान को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस को बदनाम करने के केस में उन्हें बरी किया है। ये मुकदमा 2019 में हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुआ था। आरोप था कि मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने अपने आधिकारिक लेटर हेड और आधिकारिक मोहर का दुरुपयोग किया है, यानी कि उसका गलत इस्तेमाल किया है। इन लेटर हेड के जरिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश की गई है। मामला 2014 का है, जब राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसको लेकर उन्होंने बयान भी दिया है। क्या कहा है, सुनिए। सब जैसा है आप जानते ही हैं, लेकिन फैसला बहुत ईमान वाला फैसला है। दुआ ही दे सकता हूं जज साहब को, उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूं। अदालतों से ही उम्मीद बची है। आज पूछा सबने, आप बंधुओं ने, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, तो मैंने कहा ऑर्डर तो है, बाकी कुछ नहीं है। इसी एक आस के सहारे जिंदा हैं हम जैसे लोग कि न्यायालयों से न्याय मिल जाए। बाकी तो आप जो देख रहे हैं वो सब सामने है। मुर्गी चोरी करने में भी नहीं, 21 बरस की सजा, 36 लाख का जुर्माना। दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता अल्लामा ज़मीर नकवी ने 2019 में हजरतगंज थाने में दर्ज कराई गई शिकायत में कहा था कि 2014 में आजम खान के लेटर हेड पर जारी 6 पत्रों में आरएसएस के साथ साथ शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद और उनके निजी सचिव इमरान नकवी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां लिखी गई थी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया था कि शिया वक्फ बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष वसीम रिजवी भी आरएसएस को बदनाम करने की इस साजिश में शामिल थे और इसी मामले में कोर्ट ने आजम खान को बरी किया है। इससे पहले आजम खान सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलने उनके घर पर ही गए थे उसी दिन जिस दिन उनकी कोर्ट में सुनवाई होनी थी। उस दिन वो अखिलेश यादव से मिलते हैं और करीब 30 से 40 मिनट तक उनकी मुलाकात होती है। उस वक्त उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी उनके साथ मौजूद होते हैं, जिसकी तस्वीरें भी अखिलेश यादव खुद अपने अकाउंट से पोस्ट करते हैं। आजम के जेल से बाहर आने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये दूसरी मुलाकात थी। ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली थी। अखिलेश से मुलाकात को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। क्या कहा है, सुनिए। लिए तो औलाद जैसे हैं और उस परिवार से मेरा आधी सदी का रिश्ता है। आपकी उम्र से दुगना, जैसे मैंने आपसे दिन में भी कहा था। तो उस रिश्ते को बड़ा मुश्किल है कि मेरी तकलीफ़ें उस रिश्ते को तोड़ पाएं। कीमत अदा कर रहा हूं, जो बची है वो भी अदा करूंगा। वहीं इससे 30 दिन पहले अखिलेश ने रामपुर जाकर आजम से बंद कमरे में मुलाकात की थी। उस वक्त बार बार ये अफवाहें उड़ाई जा रही थी कि आजम खान जेल से बाहर आने के बाद मायावती के साथ जा सकते हैं, यानी कि बीएसपी में शामिल हो सकते हैं। इस वजह से ही लगातार ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि वो समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं, इस वजह से बहन जी के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन जब रामपुर अखिलेश यादव खुद उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे, हालांकि उन्होंने इससे पहले जब बयानबाजियां की थी तो उसमें थोड़ी नाराजगी दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव उनसे मिलने के लिए रामपुर पहुंचते हैं, करीब 3 से 4 घंटे उनके घर पर मौजूद होते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, लंबी मुलाकात करते हैं, गहरी मुलाकात करते हैं और इसके बाद जो नाराजगियां हैं वो कम हो जाती हैं। लेकिन उन्हें बिहार के स्टार प्रचारक लिस्ट में भी शामिल किया गया था। आजम खान को बिहार के स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसमें कि समाजवादी पार्टी की तरफ से वो भी प्रचार करने के लिए जाने वाले थे। लेकिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और बार बार वो इस तरह के बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि बिहार में जंगल राज है, इस वजह से वो नहीं जाएंगे क्योंकि उनके पास सुरक्षा भी नहीं है। उस वक्त भी कई लोग अटकलें लगा रहे थे कि वो नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराजगी दूर नहीं हुई है, इसी वजह से वो बिहार नहीं जा रहे हैं। लेकिन बिहार चुनाव के बीच में ही अचानक से उनकी मुलाकात होती है अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव के घर वो खुद जाते हैं, अपने बेटे को लेकर जाते हैं अब्दुल्ला आजम के साथ, और उसके बाद तस्वीरें हमें देखने को मिलती है जिसमें वो साफ तौर से उनसे हाथ मिलाते हुए, खुशी से मिलते हुए दिखाई देते हैं। और अब उन्हें ये बड़ी राहत मिल गई है कोर्ट से। अपने बयानों में भी उन्होंने जिस तरह से कहा कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका पर ही भरोसा था और न्यायपालिका ने उसी तरह का काम किया है। झूठे झूठे आरोप भी उन पर काफी लगाए गए और मुर्गा चोरी तक का भी आरोप लगे थे और इन्हीं सब बातों से वो काफी ज्यादा नाराज भी थे। और अब धीरे धीरे उनके जो मुकदमे हैं उनमें उनको राहत मिलती हुई भी दिखाई दे रही है। ये एक मुकदमा है और इसके बाद भी आने वाले कई जब भी फैसले होंगे उनमें भी उन्हें राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।